स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में लास्ट क्लास में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो है व्यवकलन कैसे होता है, योग कैसे होता है ना। तो आज हम देखेंगे किसी व्यंजक का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक का मान उस व्यंजक को बनाने वाले चरों के मान पर निर्भर करता है। बताया था ना मैंने आपको, चर क्या होते हैं? चर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। चर होते हैं जैसे अल्फ़ाबेटिकली ज़्यादातर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जहां हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने होते हैं। जैसा कि हम यह जांच करना चाहते हैं कि चर का एक विशेष मान दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं है। देखो कैसे, जब हम ज्यामिति और प्रतिदिन की गणित की सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हम व्यंजकों के मान ज्ञात करते हैं। उदाहरणतः भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल L स्क्वायर होता है, और यदि L की वैल्यू 5 है तो क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। देखो यहाँ इन्होंने बोला कि भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल L स्क्वायर है। अब अगर हमें कोई L की वैल्यू बता दे कि L की वैल्यू 5 है या 3 है, मान लो L की वैल्यू हमें बता दी, सपोज करो 5, तो हम 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और ऐसे ही अगर यहाँ वैल्यू 3 होती तो हम करते 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर? 9। तो हम कह सकते थे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इत्यादि। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है अगर जो वैल्यू चेंज होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता रहेगा। देखिए, अब है उदाहरण 7 हमारे सामने। निम्नलिखित व्यंजनों के मान x = 2 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें मान ज्ञात करना है, और जिसमें वैल्यू जो होगी x = 2 है। तो अब देखो यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखो, अब फर्स्ट पार्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं कि x+4 में x = 2 रखने पर, और हमें x+4 का निम्नलिखित मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है x+4। क्या है x+4? x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह हम रख देंगे 2। क्या रखेंगे? 2। तो 2 प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और 4 की जगह 4। बाकी एज इट इज एक्सप्रेशन जो होती है अलजेब्रिक, वो चेंज नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही आ जाती है। तो 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। तो यह आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सॉल्व हुआ। इसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पर 6। अब देखो 4x - 3। 4x - 3 हमारा सेकेंड पार्ट इसका हमें दिया हुआ है। क्या है? x = 2 रखने पर। तो देखो x = 2 कैसे रखेंगे? यहाँ पे दिया है 4x - 3, तो 4 की जगह 4 ही आएगा। मैंने बताया था एज इट इज रहती है बाकी की एक्सप्रेशन। x की जगह 2 आ गया, -3 आ गया। अब 4 के साथ 2 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 8 आया। अब क्या होगा? -3 कर देंगे। जब हमने -3 करा तो 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5 हमारे पास यहाँ आ गया। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3। तो क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर आया हमारा 5। अब देखिए पार्ट 3, इसमें बोला है 19 - 5x स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 19 - 5x स्क्वायर, तो 19 की जगह 19 आ जाएगा, माइनस की जगह -5 एज इट इज आ जाएगा, और x स्क्वायर है तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि x का भी यहाँ पर स्क्वायर है। तो 19 - 5 हो गया। अब 2 का स्क्वायर आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर आया 4। तो 19 का 19 आ जाएगा, माइनस का माइनस। 5 4 से कितने होते हैं? 5 4 से होते हैं हमारे 20 होते हैं ना। तो 19 - 20। अब देखो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो 1 आएगा। पर 1 मैंने माइनस का लिखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर डिजिट है वो है 20, और 20 के आगे जो साइन है वो है माइनस का। तो ग्रेटर डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन हमारा यहाँ पर आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा -1। क्या आंसर हो जाएगा? -1। अब देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे? -1। ठीक है ना। अब 100 माइनस क्या है हमारा? 100 - 10x³ ये है हमारे पास। तो देखो 100 की जगह हम क्या करेंगे? 100 की जगह 100 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, 10 की जगह 10, और x की 3 थी तो x की 3 की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ x की 3 की जगह लिख देंगे हम 2। तो 2 की क्यूब यहाँ हो जाएगी ना। तो 2 की क्यूब क्या होती है हमारी? 8 होती है। अब 8 की हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब 100 में से जब 80 गया तो हमारा आंसर कितना बचा? 20 हमारा आंसर बचा।
तो ऐसे करके हमारी इसकी वैल्यू हो गई 20। अब अगर यहाँ x की वैल्यू इक्वल टू 2 की बजाय x की वैल्यू कुछ और होती तो ये क्वेश्चन किसी और तरीके से हमारा आंसर आते, पर जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता वो बिल्कुल एज इट इज सेम होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास है। निम्नलिखित व्यंजकों की मान ज्ञात कीजिए जबकि n इक्वल टू -2 है। इस बार जो हमें n की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -2, यानी कि जो वैल्यू है निगेटिव वैल्यू हमें दी हुई है ना। तो देखो इसमें कितने पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट हमारे सामने हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, 5n - 2 हमारे सामने है, 5n - 2। तो देखो यहाँ 5n - 2, 5 की जगह 5 आ जाएगा, n की जगह क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, पर आएगा किसका, माइनस, क्योंकि एक ही टर्म माइनस में है। जब एक ही टर्म निगेटिव में होता है तो माइनस में आंसर आता है, अगर दोनों ही टर्म निगेटिव में होते तो माइनस माइनस हमारे यहाँ पर प्लस हो जाता। अब -2 हमारे सामने है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस होता है तो हम करेंगे 12, और फिर से वही कॉन्सेप्ट, आप दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जब माइनस माइनस होते हैं तो साइन माइनस का आता है, नहीं तो आप एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं कि जो बड़ी डिजिट है उसके आगे जो साइन है वही साइन हमारा आंसर में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हमारा सॉल्व हुआ। अब हमारे सामने है सेकेंड पार्ट, 5n² + 5n - 2, ये हमारे सामने वही n - 2 रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 5n - 2 = -12। अब देखो ये क्या करेंगे, 5n² है तो 5 की जगह 5 आ जाएगा, n² की जगह क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 5 4 से हमारे होते हैं 20 हमारा यहाँ पर आ गया 20। अब देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5n² + 5n - 2, तो 5 की जगह 5 आया, n की जगह क्या आया, -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 की जगह 5, n की जगह फिर से -2 अगेन एंड -2 एंड अब देखेंगे हम 5 -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 × 4 आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, पर साइन आएगा माइनस का। अब ये हो गया -2। अब देखिए 5 4 जो होते हैं 20, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 एंड फिर -2। अब 20 में से हमारा 10 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 10, और 10 में से 2 गया तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 8। क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आया 8, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया था -12। अब हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन, n³ + 5n² + 5n - 2। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें, 5n² ये तो हमारा आ गया था। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, n³ + 5n² + 5n - 2। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, n³ + 5n² + 5n - 2, तो ये है। तो अब देखो इतना पार्ट कहीं ना कहीं हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ना, तो उसी पार्ट की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। क्या वैल्यू आई थी हमारी वैल्यू यहाँ पर आई थी -8, ठीक है। और यहाँ n³ की वैल्यू क्या आई, नहीं +8 हमारी यहाँ वैल्यू आई थी, और n की जगह क्या आएगा, -2 की क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -8, और ये हो जाएगा +8, तो +8 से -8 कैंसिल हमारा, तो यहाँ आ गया 0। पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो आपको ये पार्ट पूरा अलग से सॉल्व करना होगा और ये पूरा सॉल्व करना होगा, ऐसे आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम दो चरों के व्यंजकों जैसे x + y, xy इत्यादि पर विचार करेंगे। दो चरों वाले एक व्यंजक का संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ज्ञात करने के लिए हमें इसमें दोनों चरों के मान रखने की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः x = 3 और y = 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने एक वेरिएबल वाली वैल्यू सॉल्व करी थी, अब हम देखेंगे दो वेरिएबल वाली। तो x की जगह ये भी सिंपल है, x की जगह 3 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, और y की जगह क्या आ जाएगा 5। तो 3 + 5 क्या होता है, 3 + 5 होता है 8। क्या होता है 8। तो ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या बताया है, a = 3 है, b = 2 है, के लिए निम्नलिखित व्यंजनों के मान ज्ञात कीजिए। अब कितने पार्ट हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो a + b हमारे सामने है, a + b, a की जगह रखेंगे हम 3, प्लस की जगह प्लस, b की जगह 2, तो 3 + 2 हमारा क्या होता है 5। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारे सामने, 5 आ गई। अब सेकंड पार्ट देखो, 7a - 4b, तो 7a - 4b हमारे सामने है, 7 की जगह 7 आ जाएगा, a की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी 3, माइनस की जगह -, 4 की जगह 4, एंड b
रिप्लेस टू द वैल्यू 2। अब देखो क्या होगा, 7 3 हमारे होते हैं 21 और 4 2 होते हैं 8, तो 21 में से हम 8 लेस करेंगे तो 13 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। क्या आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया 13। क्या आंसर आया? 13। अब देखो थर्ड पार्ट हमारे सामने है। क्या है थर्ड पार्ट में? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो ये एक फॉर्मूला भी बन रहा है, ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। पर अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ करा, फिर 2, फिर a की वैल्यू 3, फिर b की वैल्यू पुट करी 2 एंड अगेन b की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 9 होता है, प्लस कीजिएगा प्लस आ जाएगा। 2 3 होते हैं 6 और 6 2 कितने होते हैं? 12 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो देखिए 9 प्लस 12 कितने होते हैं? 21 में 4 ऐड आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आपकी सॉल्व हो गई 25। अब यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, a की 3 माइनस बी की 3, ये वैल्यू हमें दी हुई है a की 3 माइनस बी की 3, ये वैल्यू है। तो a की जगह क्या रखेंगे? 3 और b की जगह रखेंगे 2। तो 3 की क्यूब क्या होती है हमारी? 3 की क्यूब होती है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 की क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 की क्यूब क्या होती है? 3 3 9, 9 3 27, तो 27 होती है। यहाँ लिख दो 27 माइनस 2 2 4, 4 2 8, तो 27 माइनस 8 इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 19। ओके। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। m इक्वल टू 2 है तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें बतानी है। 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो m माइनस 2 है, तो m माइनस 2 क्या हो गया भाई? m माइनस 2, m की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 2, तो देखो 2 से 2 गया तो आंसर हमारा बचा 0, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 3m माइनस 5, 3 की जगह 3 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 2, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, तो 3 2 कितने होते हैं? 6, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। क्या वैल्यू आएगी? 1। तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट देखो, यहाँ थर्ड पार्ट में हमें दिया है, क्या दिया है थर्ड पार्ट में? 9 माइनस 5m, तो 9 की जगह 9 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, m की वो रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो 9 माइनस 10 हो जाएगा। ये 9 माइनस 10 आप करोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी -1। ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में इसके क्या दिया है? फोर्थ पार्ट देखो, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, 3 की जगह 3 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या रखेंगे? m की रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 7, तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7, 3 4 कितने होते हैं? 3 4 होते हैं 12, 2 2 कितने होते हैं? 4, और ये क्या होता है? -7। 12 में से 4 गया, आप ऐसे भी लेस कर सकते हैं। 8 में से 7 गया, तो फिर से हमारा आंसर क्या बचा? +1। ठीक है ना, +1 हमारा आंसर यहाँ बचा। अब देखिए 5m/2 माइनस 4 हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो 5/2 की जगह 2 आ जाएगा, m की जगह 2 रख देंगे, -4। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 होता है हमारा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कितने पार्ट थे इस क्वेश्चन में? 4 पार्ट थे और 5 पार्ट थे, और 5 के 5 पार्ट हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। और देखो इस क्वेश्चन में हमने एक पैटर्न ये भी फॉलो करा था कि 12 माइनस 4 माइनस 7 था, तो 12 आपने लिखा। अब देखो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो आप 11 लिख सकते हैं, और माइनस का साइन लगा के 1 वैल्यू भी आ सकती है। तो जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि जो है अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे ये वेरिएबल है m, इसकी वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या एज ऑन कुछ भी है तो वो वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं? ये वैल्यू m की जो वैल्यू है ये हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसी में भी हो सकती है, तो किसी में भी वैल्यू आपको दोनों तरीके से इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था 5m/2 माइनस 2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 की जगह 5 आ गया, और
m की वैल्यू क्या है, सपोज करो m की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4/2 माइनस 2, तो 2 से कितने हो जाएंगे 4, 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा 10, 10 माइनस 2 यानी कि 8 हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से हमने सीखा। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।